सदर आरिफ अलवी का 9 बॉल पर चौका। पीडीएम हुकूमत की चाल उल्टी पड़ गई। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन से भागने वालों को इलेक्शन की तारीख दे दी। बस बहुत हो गया, तुम्हारे चोंचले ही खत्म नहीं हो रहे। सदर आरिफ अलवी ने पीडीएम के तमाम प्लान नीस्तो नाबूद कर दिए। आर्टिकल 57(2) का तीर चल गया। 9 अप्रैल को पंजाब और केपीके में इलेक्शन होंगे। जितना मर्जी चीख लो, अब सुनवाई कहीं नहीं होनी। सदर मुमलिकत भी डट गए। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और ऐसा होकर रहेगा। स्टैब्लिशमेंट भी खामोश तमाशाई, लेकिन पीडीएम का सदर मुमलिकत पर आइन तोड़ने का इल्जाम और सदर से जंग लड़ने का भी ऐलान कर दिया। वीडियो में तफसील से जाएंगे कि क्या वाकई सदर ने अपने इख्तियारात से बड़ा काम किया और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके सदर आरिफ अलवी ने आइन को तोड़ा है या आइन की रखवाली की है। बहरहाल ये तो हम वीडियो में तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन आज पीडीएम हुकूमत के लिए बुरा दिन था और सदर ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। नाजरीन, कल इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून बल्कि पूरी पीडीएम के लिए खौफनाक दिन था। इस दिन पीडीएम की सारी दुनिया की रसवाई हुई। कोई इलेक्शन कमीशन और मुक्तदर हल्के से इलेक्शन करवाने के लिए हीले बहानों से काम ले रहे थे, उन्हें सदर मुमलिकत ने क्लीन बोर्ड कर दिया। अब ये इलेक्शन से किसी सूरत भाग नहीं सकते। अब इलेक्शन कराना इन पर फर्ज है। गो के पीडीएम को ये बात हजम नहीं हो रही कि सदर कैसे इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। इसी वजह से वो सदर मुमलिकत पर आइन छिकने का इल्जाम लगा रहे हैं और पीडीएम ने सदर मुमलिकत से लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या वाकई पीडीएम हुकूमत सदर से लड़ सकती है? क्या कोई इनका चारागर भी बनेगा? क्या आइन की किसी भी तशरीह से ये सदर को गलत साबित कर सकेंगे? नाजरीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और केपीके में 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में कहा गया, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और केपीके की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। खत में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई कि वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करें। चूंकि किसी भी अदालती फॉर्म की जानिब से कोई हुक्म इम्तनान नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। सदर आरिफ अलवी ने लिखा कि आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताखीर की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने लिखा कि पंजाब और केपीके के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और केपीके की असम्बलियों के इंतखाबात कराने की अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में मजीद लिखा, इलेक्शन कमीशन पहले ही आइनी ओहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। नाजरीन, इनका कहना था असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की। लिहाजा सेक्शन 57(a) के तहत हासिल इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल 2023 की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। ख्याल रहे, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने होने वाले अहम इजलास के बाद सूबों के इंतखाबात से मुतल्लिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा न बनाने के अपने हतमी फैसले से सदर मुमलिकत को आगाह किया था। वाज़ेह रहे, गुज़श्ता रोज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत करते हुए सदर आरिफ अलवी को दूसरे खत का जवाब दे दिया। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और केपीके में इंतखाबात के ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा, ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है और हम आइन में तयन की गई सजा का हक महफूज रखते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, इस ऐवान में पिछले हुक्मरानों के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाई गई तो सदर ने एक गैर आइनी कदम उठाया, जिसके नतीजे में कौमी असम्बली टूट गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। इन्होंने कहा, आज सदर ने अपनी आइनी औकात से तजावुज़ करते हुए इंतखाबात की तारीख दे दी, जिससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। इससे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं हो सकती। इन्होंने कहा, यह तकरीबन आइन तोड़ने के मुतरादिफ है कि एक शख्स जो आइनी ओहदे पर बैठा हो, इसके
इसके फराइज आइन में वाज़ेह हैं, वो इनसे तजावुज करके सूबाई इंतखाबात की तारीख दे रहा है। इनका कहना था अगर यहाँ असम्बली तहलील होती है तो हो सकता है वो तारीख दें, लेकिन सूबाई असम्बली में इनका क्या किरदार। सदर मुमलिकत के इक़दाम पर तनकीद करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि वो PTI के एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं, बड़े ओहदों पर लोग जाते हैं, इनमें खुद भी बड़ाई आ जाती है और अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी इज्जत और इस ओहदे की भी तज़हीक कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फाइज है। उन्होंने कहा आज शाम को इन्होंने जो हरकत की वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस हरकत का कोई जवाब नहीं। असम्बली के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि ये गैर आईनी हरकत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब भी गैर आईनी इक़दाम किए जाते हैं तो इसकी सज़ा आइन जो तयन करता है इसका हक हम महफूज रखते हैं, इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान सदर मुमलिकत से गैर आईनी इक़दाम करवा रहे हैं। ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा न बनाने के अपने हतमी फैसले से सदर मुमलिकत को आगाह किया था। वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माज़रत करते हुए सदर आरिफ अलवी को दूसरे खत का जवाब दे दिया। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और KPK में इंतखाबात के ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम है और हम आइन में तयन की गई सज़ा का हक महफूज रखते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा इस ऐवान में पिछले हुक्मरानों के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाई गई तो सदर ने एक गैर आईनी कदम उठाया जिसके नतीजे में कौमी असम्बली टूट गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। इन्होंने कहा आज सदर ने अपनी आईनी औकात से तजावुज करते हुए इंतखाबात की तारीख दे दी जिससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। इससे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं हो सकती। इन्होंने कहा यह तकरीबन आइन तोड़ने के मुतरादिफ है कि एक शख्स जो आईनी ओहदे पर बैठा हो इसके फराइज आइन में वाज़ेह हैं, वो इनसे तजावुज करके सूबाई इंतखाबात की तारीख दे रहा है। इनका कहना था अगर यहाँ असम्बली तहलील होती है तो हो सकता है वो तारीख दें, लेकिन सूबाई असम्बली में इनका क्या किरदार। सदर मुमलिकत के इक़दाम पर तनकीद करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि वो PTI के एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं, बड़े ओहदों पर लोग जाते हैं, इनमें खुद भी बड़ाई आ जाती है और अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी इज्जत और इस ओहदे की भी तज़हीक कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फाइज है। उन्होंने कहा आज शाम को इन्होंने जो हरकत की वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस हरकत का कोई जवाब नहीं। असम्बली के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि ये गैर आईनी हरकत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब भी गैर आईनी इक़दाम किए जाते हैं तो इसकी सज़ा आइन जो तयन करता है इसका हक हम महफूज रखते हैं, इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान सदर मुमलिकत से गैर आईनी इक़दाम करवा रहे हैं।